हेलो एवरीवन, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग वन थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। एक बच्चे से मेरा डिस्कशन चल रहा था और उस डिस्कशन को के कुछ अंश मैं आपके सामने लाया हूं। आप समझने की कोशिश करिएगा कि वो डिस्कशन में हमें क्या पता चल रहा है, क्या नहीं है। ये एक सिचुएशन है, एक बहुत स्टैंडर्ड सिचुएशन है। एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक के साथ इसका कैपेसिटेंस केसी है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और डाइलेक्ट्रिक हटाकर ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस सी हो जाएगा। द क्वेश्चन इज कि जब यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस केस में डाइलेक्ट्रिक को स्लोली निकाला गया है, डाइलेक्ट्रिक को स्लोली निकाला गया है, तो आप मुझे बताइए डाइलेक्ट्रिक को स्लोली निकालने में हीट लॉस इन रेजिस्टेंस कितना होगा? हीट लॉस इन रेजिस्टेंस कितना होगा? हीट लॉस इन रेजिस्टेंस कितना होगा? यह सवाल है। किया है आप लोगों ने, शायद किया होगा। क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। सिर्फ ये सवाल सुनिएगा, हाँ ये आता मत करिएगा, थोड़ा ध्यान से डिस्कशन को सुनने की कोशिश करिएगा। सवाल ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक को स्लोली यहां से निकाला गया है और स्लोली निकालने के कारण इसमें कुछ हीट लॉस हुआ है। हीट लॉस इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को पूछा गया कि वाई फाइंड आउट द हीट लॉस। उसने मेरे पास आया और उसने बोला कि सर इसमें हीट लॉस कितना हुआ है, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मेरा आंसर नहीं आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं पर यह आंसर मेरा नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या सवाल है? उसने कहा कि सर डाइलेक्ट्रिक स्लोली निकाला गया है, टेकन आउट फ्रॉम दिस कैपेसिटर, फाइंड और कनेक्टेड सर्किट है, फाइंड आउट द हीट लॉस इन रेजिस्टेंस। मैंने कहा स्लोली निकाला गया। उसने कहा स्लोली निकाला गया। मैंने कहा फिर तो हीट लॉस जीरो आ जाएगा, हीट लॉस जीरो आ जाएगा। उसने कहा जीरो आ जाएगा सर? क्यों हीट लॉस जीरो क्यों आ जाएगा सर? मैंने कहा स्लोली है, इसका मतलब है करंट विल टेंड्स टू जीरो, तो आई स्क्वायर आर की वैल्यू हमेशा नेग्लिजिबल होगी, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जीरो आएगी। उसको ये बात हजम तो नहीं हुई। उसने मुझसे कहा कि सर एक बात बताइए। मैंने कहा बता भाई। उसने कहा सर स्लोली निकाला गया। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा करंट जीरो होगी। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा आई स्क्वायर आर जीरो होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, आई स्क्वायर आर जीरो होगा। उसने कहा आई स्क्वायर आर जीरो होगा, मैं समझ गया, पर सर कितना समय लगा है? सर मैंने आपसे पावर तो नहीं पूछी कि कितना निकाल के दिखाओ, मैंने तो आपसे पूछा है कि टोटल हीट लॉस बताइए, बताइए कितना समय लगा है। मैंने कहा इनफाइनाइट समय लगा है। तो उसने कहा सर अगर मैं आई स्क्वायर आर, जिसको आप टेंड्स टू जीरो कह रहे हैं, इंटू टी, बेसिक अगर हीट लॉस का बेसिक इंटीग्रेशन ना भी करूं तो हीट लॉस को बेसिक बात करूं, आई स्क्वायर आर एवरेज पावर इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करके करूं, तो आप आई स्क्वायर आर को टेंड्स टू जीरो कह रहे हैं, पर टी भी तो टेंड्स टू इन्फिनिटी है सर। मैंने कहा टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो उसने कहा हीट लॉस इन दिस क्वेश्चन फिर आपने कैसे कह दिया कि जीरो आएगा? बिकॉज जीरो और इन्फिनिटी का मल्टीप्लीकेशन जीरो तो नहीं हो सकता, या हो भी सकता है तो गारंटी थोड़ी कर सकता है, प्रूव करना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत ही शानदार बात। मैंने कहा आई लव, बिकॉज मैं हमेशा आधे आंसर बता के छोड़ता ही इसीलिए हूं कि भैया तुम सोचो और मुझसे लड़ाई करो। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि तुम लड़ाई करोगे तब मैं तुम्हें सही बात बता पाऊंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात तुमने कही, पर आंसर तो अभी भी जीरो आएगा। तो मैंने कहा आप क्या फालतू बात कर रहे हैं सर, आंसर अब कैसे मुंह जवानी कैसे कह रहे हैं जीरो आएगा? मैंने कहा चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर पहले कितना चार्ज था? मैंने कहा उसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर पहले चार्ज था KCE, Q इनिशियल, KC। मैंने कहा व्हाट इज Q फाइनल? उसने कहा CE। तो उसने कहा कि इसका मतलब चार्ज फ्लो किया है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा हाँ सर चार्ज फ्लो किया, तभी तो करंट है सर, तभी तो हीट लॉस मैं कह रहा था। मैंने कहा रुक तो जा बे, सुन तो ले मेरी पूरी बात। मैंने कहा इसमें चार्ज KCE था, अब चार्ज CE हो गया है, इसका मतलब है हीट लॉस हुआ होगा। आपने कहा सॉरी करंट चली होगी। मैंने कहा मैंने कहा डेफिनेटली ये भी क्लियर है, करंट इस दिशा में चली होगी, करंट इस दिशा में ऐसे चली होगी, बिकॉज हाई पहले ज्यादा चार्ज था अब कम चार्ज है। मैंने कहा करंट कितनी चल रही है? उसने कहा सर बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटी है। मैंने कहा कितना समय है? उसने कहा इनफाइनाइट। मैंने कहा अगर मैं चार्ज फ्लो को लिखूं आई एवरेज इंटू टाइम, चार्ज फ्लो को लिखूं आई एवरेज इंटू टाइम। उसने कहा हाँ सर आई एवरेज इंटू टाइम लिख सकते हैं, करंट की दिशा बदल नहीं रही है इसलिए आई एवरेज की वैल्यू आपने लिखी, ठीक है। आई एवरेज इंटू टाइम, करंट की दिशा नहीं बदल रही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एवरेज इंटू टाइम, आपने कहा चार्ज की दिशा हमारे पास ये आ रही है। मैंने कहा आई एवरेज टेंड्स टू जीरो है, टेंड्स टू जीरो, एंड टी टेंड्स टू इंफिनिटी है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट वी नो फॉर श्योर इज K-1C।
उसने कहा हाँ सर, वही तो मैंने कहा था कि छोटा और बड़ा मल्टीप्लाई होकर। मैंने कहा सुन बे, चुपचाप सुन मेरी बात को। मैंने कहा कि चार्ज करंट फ्लो जीरो है, टाइम इंफिनिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जीरो और इंफिनिटी का प्रोडक्ट एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है विच इज k - 1 इंटू सी। इज इट क्लियर? मैंने कहा हाँ सर क्लियर है। मैंने कहा जब मैं हीट लॉस निकाल रहा हूं तो इट इज आई स्क्वेयर आर डी टी, यानी आई स्क्वेयर इज अ टर्म विच इज अ सेकेंड ऑर्डर छोटा टर्म इन कंपैरिजन विद आई एज अ छोटा टर्म। क्या बोल गया? मतलब अगर dx एक छोटा टर्म है तो dx का होल स्क्वायर उससे लोअर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का छोटा टर्म है, यानी उससे कई गुना छोटा टर्म है, इनफाइनाइट गुना छोटा टर्म है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब है अगर it की वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो I इंटू आई टी की वैल्यू डेफिनेटली जीरो आएगी, बिकॉज I इंटू टी फाइनाइट है और एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, फाइनाइट इनफाइनाइट से काम चल जाएगा। और I इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, तो I इंटू आई टी की वैल्यू जो आने वाली है इट हैज टू बी जीरो बिकॉज द आई टी इज फाइनाइट। उसने मुझे देखा, सर इतना सोचना पड़ता है क्या? मैंने कहा इतना सोचना नहीं पड़ता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। मुद्दा यह है कि इसमें अगर आपने स्लोली इसको बाहर निकाला गया है तो इसमें एक एक्सटर्नल एजेंट लगा होगा, एक्सटर्नल एजेंट लगा होगा और ये स्लोली इसको मूव करा रहा होगा। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कई बार लोग लगाते हैं कि भैया वर्क डन बाय बैटरी प्लस हीट लॉस इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पर यहां पे वो भूल जाते हैं कि भैया एक आदमी और आया है जो खींच रहा है, तो उस आदमी को छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, तो उस आदमी को कंसीडर करना है। दूसरा, ये हीट लॉस में आई स्क्वायर वाला टर्म है, चार्ज फाइनाइट है, यानी आई डी टी की वैल्यू फाइनाइट है, आई स्क्वायर आर डी टी की वैल्यू फाइनाइट नहीं, जीरो ही आने वाली है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आपको, अगर आ गया है तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर से कोशिश करिए, बिकॉज मैं इसी तरह बढ़िया सवाल और बढ़िया थ्योरी आपके सामने लाता रहूंगा, कोशिश करूंगा, बिकॉज अब मैंने सोचा कि जो मैं कर सकता हूं, जो मैं असली में जो आदमी हूं वही करना चाहिए मुझे। बाय, सभी को एंजॉय लाइफ। बाय 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 बाय।